students, welcome in Vrinda classes. I am Divya, your maths teacher. तो चलिए आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो इसमें कहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है और फॉल्स है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, मतलब एक जो है रीजन भी देना है कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स। ठीक है, देखो फर्स्ट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होती है? देखो इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है, एफ फॉल्स आप जो है एग्जाम में पूरा लिखें। देखो यहाँ कहा गया है साइन ए प्लस बी, आप कोई भी वैल्यू ले लो इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है बच्चों, देखो मान लो हम ले लेते हैं ए की वैल्यू ले लो 30 और बी की वैल्यू ले लो 60। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन 30 प्लस 60 कितना हो गया साइन 90। साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन 30 और साइन 60। ठीक है बच्चों, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ वैल्यू होती है √3/2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस √3/2। क्या कभी भी 1 प्लस √3/2 के इक्वल होगा? कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमेशा ट्रू नहीं होती। ठीक है, तो कुछ केसेस होते हैं जिनमें ट्रू होती है। मान लो ए की वैल्यू 0 ले लें, बी की वैल्यू कितनी ले लें 30 ले लें, 0 के साथ ट्रू हो जाएगी, है ना। तो कुछ में ट्रू है कुछ में फॉल्स है, लेकिन हमेशा ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। देखो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। या थीटा की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बताई हुई है। देखो थीटा की वैल्यू लें अगर, सबसे पहले 0 लें, फिर 30 लें, फिर 45 लें, फिर 60 लें और फिर 90 लें। देखो साइन थीटा कितना होता है यहाँ पे, साइन 0 होता है 0। ठीक है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। तो देखो वैल्यूज 0 से जब हम 90 डिग्री पे जा रहे हैं, बड़ी वैल्यूज ले रहे हैं, तो 0 से 1 पे भी तो जा रही है ना साइन की वैल्यू। जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो साइन की वैल्यू 0 से 1 की ओर जा रही है, वैल्यूज बढ़ रही हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये वाला जो कंडीशन है ये ट्रू। ठीक है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जो cos थीटा की वैल्यू है थीटा के बढ़ने पे बढ़ती है। अब देखो cos थीटा की वैल्यू करते हैं। देखो साइन थीटा और cos थीटा में क्या होता है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ाई है, केवल साइन की हमें याद करने हैं। मैं आपको, अगर आपने केवल साइन की वैल्यूज याद कर ली तो आपको कोई भी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस तरह से क्या बताऊंगी, पीरियड जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो बताऊंगी। देखो cos थीटा क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स होता है। देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, पहले 1 लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो और फिर ये। अगर आपको केवल साइन की वैल्यूज याद करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, तो आप सारी वैल्यूज जो है फाइंड कर सकते हैं। और जो मैं तरीका बता रही हूँ आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, देखो हमें कहा था कि क्या cos की वैल्यू थीटा की वैल्यू बढ़ने पे बढ़ती है। देखो cos थीटा की वैल्यू थी 0, थीटा की वैल्यू 0 होने पे cos थीटा की वैल्यू 1 थी। थीटा की वैल्यू 90 होने पे cos थीटा की वैल्यू 0 थी। थीटा की वैल्यू बढ़ने पे cos की वैल्यू तो घट रही है। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो है फॉल्स। ठीक है, अब देखो साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सभी वैल्यूज के लिए साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू सेम होती है। ये तो यहीं से दिख रहा है, गलत है। 0 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू 0, cos की वैल्यू 1, है ना। केवल इसी पे ही तो वैल्यू सेम है। देखो दोनों वैल्यू सेम है, और पे तो सारी वैल्यूज डिफरेंट है, तो ये भी गलत। OT इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री। क्या
कोट ए की वैल्यू 0 डिग्री पे डिफाइंड नहीं है, मतलब कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोट 0 होता है नॉट डिफाइंड। ये जो चीज है ये ट्रू कही गई, इसकी वैल्यू है, ठीक है। कोट जब हम 0 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं तो नॉट डिफाइंड, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हमारे जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।